03 दिसंबर 2023, डेट भी है 03 और ईयर भी है 2323 और स्टेट्स इलेक्शन जो जीते बीजेपी ने वो भी है 03। तो एक ऐतिहासिक जीत था बीजेपी का और इसके साथ कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा एक सीख था। जो अहंकार आ गया था उनके लीडर्स के, जो स्टेट लीडर्स हैं, मिस्टर कमलनाथ या मिस्टर गहलोत, जो हम लोग ही सब कुछ है, सर्वा हैं, तो इसके लिए एक नीचे लेवल से बहुत काम होता है, ग्रेस रूट लेवल से काम होना चाहिए, वो हुआ नहीं। तो कोई भी इलेक्शन जीतने का फार्मूला जो है कैंपेन रूट लेवल से होता है और उसका ऊपर लेवल का जो सबसे ऊपर है वो लास्ट इवन आपका हरियाणा राजस्थान इलेक्शन का एक दिन पहले मिस्टर मोदी जी ने पायलट बन के आपका फाइटर प्लेन का उड़ाया उन्होंने। तो आखिर तक दांव लगा रहता है और लगे रहते हैं। तो इन लोगों ने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, मिस्टर कमलनाथ एंड मिस्टर गहलोत, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, और मिस्टर भूपेश बघेल। और दूसरी बात है, इस कांग्रेस की हार का सबसे बड़ी कारण ये है, तो ये लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। दूसरे, इन्होंने लोकल पार्टीज को मिलाए नहीं। आजकल जो है कोalition पॉलिटिक्स है। मिस्टर वाजपेयी के दौर में 1999 पे वाजपेयी जी ने 12 पार्टी का कोalition किया था। फिर 1999 से 2004 20 पार्टीज के। मिस्टर मनमोहन सिंह भी कोalition पार्टी के तहत चलते रहे। फिर मोदी जी भी कोalition गवर्नमेंट चलते रहे। तो यहाँ एमपी में जब कमलनाथ साहब जो हैं, इन्होंने अखिलेश यादव को जब उन्होंने 5 सीट मांगा तो कोalition नहीं की, बोले कौन अखिलेश, में नहीं पहचानता। तो ये जो अहंकार आ गया, तो फिर अखिलेश यादव ने 70 सीट्स पे अपना चुनाव के लिए उम्मीदवार खड़ा किया। जीता कोई नहीं, लेकिन उसने क्या करा दिया, कांग्रेस को हरा दिया। 17 सीट्स पे कांग्रेस हार गए, क्योंकि वोट जो है डिवाइड हो गया इवन मायावती के ऊपर। तो आपको लेना पड़ेगा, सारे कोalition को लेना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन था लेकिन उसको करने नहीं दिया गया। तो नॉर्मली रूल क्या होता है, जो प्राइड ऑफ लायन जो कितने शक्तिशाली वो लोग हैं और फोर्सेबल फोर्स है उनका ज्यादा, सब कुछ है, फिर भी वो झुंड पे शिकार करते हैं। दैट इज कॉल्ड प्राइड ऑफ लायन का प्राइड है, एक झुंड है। अब जब तक आप SC ST के रिप्रेजेंटेटिव को नहीं लोगे, आपका मायावती BSP को नहीं लोगे, आप अखिलेश यादव को नहीं लोगे, वो 5 सीट मांगते हैं, दे दो ना। अगर नहीं दोगे तुम्हारा 50 सीट जाएगा, कटेगा। अवैसी, मिस्टर अवैसी, वो भी एक पोटेंशियल कैंडिडेट है। मुस्लिम वोट जहां होता है वहां वो अपना कैंडिडेट उतारते हैं, तो उनको 5 सीट दे दो। एक कहावत है ना, पुराना है तो गंदी बात है, बोले कुत्ता को हड्डी चाहिए, उसको डालते रहो तो वो चुप रहेगा। तो अगर उसको आप ले लेते हो, मिस्टर अवैसी को भी कोalition में, चाहे 5 सीट दे दो या 2 दे दो, तो वो फर्दर ज्यादा सीट में खड़ा नहीं करेगा। इवन अखिलेश यादव जो हैं और BSP के श्री मायावती जी हैं, तो ये सब पोटेंशियल हैं, तो सबको लेके चलना पड़ेगा। ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा सीख है 2024 के लिए। क्यों ना, जो भारत जोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था उसका आपने कर्नाटक में अच्छा जीत किया और उसका प्रभाव सिर्फ आया तेलंगाना तक, उसका ऊपर और नहीं उठा। तो ये बहुत बड़ी सीख है और दोनों का चैलेंज 2024 में बहुत खतरनाक चैलेंज है। दोनों पार्टी है टू सर्वाइव इंडिया। अगर इंडिया को हम बचाना चाहते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडिया के डाइवर्सिफिकेशन को, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द बेसिक फीचर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम इसको बचाना चाहते हैं तो इसको ग्रेस रूट लेवल से प्लान करके एक अच्छी तरह से इलेक्शन लड़ा जाए। और इलेक्शन इज अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। दोनों पार्टी मजबूती से प्रचार करें जो डेवलपमेंट काम जनता का किए हैं। तो कांग्रेस को अभी बहुत गहरा सोच में, अभी 6 तारीख को मीटिंग भी है इंडिया गठबंधन का, तो पक्का सारा पॉइंट्स आएगा और बहुत सारे एनालाइज करने वाले हैं, थिंक टैंक हैं, तो वो लोग थिंक करेंगे। गुड नाइट।